ओके जी। फाइनली हमारे पास फाइनल जो सिग्नल है इस केस में वो है हमारे पास कुछ यू। दिस इज इस तरह का कुछ सिग्नल है। अब ये वाला कौन सा सिग्नल है? दिस इज डिस्क्रीट, टाइम पे भी डिस्क्रीट है, एम्पलीट्यूड भी इसके सिर्फ दो है। सही है। तो दिस इज डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल, या डिजिटल एंड डिस्क्रीट सिग्नल एक ही बात है। सो दिस इज डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल। जी जी हाँ नहीं This was all about continuous and discrete time and analog and digital signals. उसके बाद हमारे पास जो सिग्नल है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। एक तरह से हम सिग्नल्स की क्लासिफिकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स। इन रैंडम सिग्नल्स को हम प्रोबेबिलिस्टिक सिग्नल्स भी कहते हैं, इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स भी कहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होते हैं जिसका मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल साइन वेव है, साइन वेव का एक मैथमेटिकल फॉर्म है, तो वो हमारे पास एक डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है या रैंडम सिग्नल है उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसमें फिर हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं, मीन लगाते हैं, वेरिएंस लगाते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन लगाते हैं। उससे हमें उसके बिहेवियर का थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स वो सिग्नल्स हैं जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस हो सकते हैं, रैंडम सिग्नल्स मैथमेटिकली नहीं एक्सप्रेस हो सकते। उसका हम मीन, रेडियंस, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह निकालते हैं, तभी जाके हमें उस सिग्नल्स के बारे में कुछ ना कुछ पता चलता है। एंड फाइनली वी हैव पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। पीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जो खास इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल आपका जो साइन वेव है वो अगर हर एक इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो, जो अप्लाइंसेस पे साइन वेव आता है, जो ऐसी साइन वेव है, दैट इज़ अ पीरियोडिक सिग्नल, क्योंकि वो हर एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है। अगर वो रिपीट ना हो रहा हो तो वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्क्वायर वेव है, वो रिपीट हो रहा हो, सही है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल वन टाइम पीरियड एंड देन अगेन वो रिपीट हो रहा हो, उसका कोई ख़ास टाइम पीरियड हो, तो उसको हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। अगर वो किसी खास पीरियड के साथ ना रिपीट हो रहा हो तो उसको हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल्स, जिसमें हमारे पास पावर सिग्नल, एनर्जी सिग्नल था। पावर सिग्नल की पावर इनफिनाइट होती है और एनर्जी सिग्नल की एनर्जी फिनाइट होती है। इस तरह कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था जिसमें हम टाइम एक्सिस को देखते थे। उसके बाद हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल था जिसमें हम वाई एक्सिस को देखते थे, एम्पलीट्यूड एक्सिस को देखते थे। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होते हैं जिसको आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैंडम सिग्नल्स को आप मैथमेटिकली नहीं एक्सप्रेस कर सकते, उस पर आपने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स लगाने होते हैं, जैसे मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, वो आपने लगाना है। उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हो गए। पीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जो किसी खास इंटरवल के बाद रिपीट होते रहते हैं। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स रिपीट नहीं होते। So this was all about the classification of signals. Is that clear to you? यस Yes, सर sir. Okay. Uh, ओके फाइनली हम जी बात करते हैं डीबीज के हवाले से। सही है। डेसिबल के हवाले से अगेन इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। सही है। बेल, आपको याद है कि बेल एक यूनिट है, दैट इज दिस यूनिट ऑफ साउंड। डेसिबल आप साउंड को मैयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डेसिबल आप किसी रेशियो को मैयर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो बेल है दैट वाज इक्वल टू log 10 ऑफ आउटपुट क्वांटिटी डिवाइड बाय इनपुट क्वांटिटी। सही, आउटपुट बाय इनपुट। सही। जो डेसिबल है दैट इज इक्वल टू डेसिबल यानी डीबी, वो इक्वल है 10 log ऑफ 10, दैट इज इन केस ऑफ पावर। सही, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। सही है। अब हम एटेन्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो एटेन्यूएशन में हमारे पास जो मैटर ऑफ कंसर्न होता है वो आउटपुट पावर और इनपुट पावर होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आउटपुट पावर is 2 times the input power,
आउटपुट पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इनपुट पावर। मतलब आउटपुट बाय इनपुट की जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, वो 2 है। तो इसका जो डेसिबल इन टर्म्स ऑफ पावर है वो लिख लेगा 10 log of 10। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर हमारे पास 2 है, तो इसका जो डेसिबल है वो निकलेगा 3 dB। सही है, आप इसको कंफर्म कर ले कैलकुलेटर से, 3.02 समथिंग या 3 dB आएगा आपके पास। सही है। इसी तरह अगर आउटपुट पावर आपके पास 4 टाइम्स ऑफ इनपुट पावर है, इफ आउटपुट पावर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इनपुट पावर, अच्छा आउटपुट पावर 2 टाइम्स ऑफ इनपुट पावर, इसको हम मतलब जो टर्म यूज करते हैं ये क्या चीज हो रही है। देखिए हमने कहा कि जैसे आउटपुट पावर कम होता है तो हम क्या कहते हैं, एटेन्यूएशन कहते हैं। जब आउटपुट पावर इंक्रीज हो रही होती है इनपुट पावर से तो हम फिर क्या टर्म यूज करते हैं। देखें आउटपुट क्वांटिटी, आउटपुट पावर जो है, इनपुट पे आपने पावर अप्लाई किया है वो कम है, आउटपुट पे पावर ज्यादा है, तो हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, हमने पावर को क्या कर लिया, एम्पलीफाई सर, एम्पलीफाई। गुड, सही है। एम्पलीफाई तो अगर ये पॉजिटिव हो तो तब हमारे पास, एम्पलीफिकेशन सर। जी जी बिल्कुल, सो दिस इज एम्पलीफिकेशन। सही है, जब आउटपुट पावर ज़्यादा है इनपुट पावर से उसको हम कहते हैं कि जी हमने सिग्नल को एम्पलीफाई कर लिया। अच्छा जब ये 4 हो तो आपके पास अगेन डेसिबल इज इक्वल टू 10 log of 10 इंटू 4। अगर आप करेंगे तो आइए आपके पास 6 dB आ जाएगा। सही है। इसी तरह अगर आपके पास आउटपुट पावर जो है वो 8 टाइम्स ऑफ इनपुट पावर है या 6 टाइम्स ऑफ इनपुट पावर है तब आपके पास कुछ और आएगा। सही है, 8 टाइम्स के लिए आपके पास 9 dB आ जाएगा। सही है। 10 अगर हो, आउटपुट पावर इज इक्वल टू 10 टाइम्स द इनपुट पावर, तो तब आपके पास जो dB है वो 10 आएगा। सही है, अगर आपके पास आउटपुट पावर इज इक्वल टू 10 टाइम्स द इनपुट पावर, देखिए ये कैलकुलेटर से हो सकती है लेकिन आपको इसको समझने की ज़रूरत है। सही है, डीबी जब आपको समझ में आएगी तब आप डायरेक्टली चीज़ों को रियलाइज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको फिर कहूँगा कि जी -6 dB पर 100 किलोमीटर, तो आपको समझ आएगा कि जी ये सिग्नल मेरा कितना डिक्रीज हो रहा है। सही है, बीइंग कम्युनिकेशन इंजीनियर, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर, आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी मेरा सिग्नल कितना डिक्रीज हो रहा है। सही है, -6 dB है तो मतलब ये है कि मेरा सिग्नल हर 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो 25% तक डिक्रीज हो रहा है। बात नहीं आई समझ? आगे सर। आ नो गई है? सर नहीं। अच्छा इसको मैं अभी जो बात मैंने की है वो मैं आप रिपीट करता हूँ। पहले मैं एम्पलीफिकेशन को करूँ फिर मैं एटेन्यूएशन पे आता हूँ। अच्छा तो उस सीन में डीबी जो हमारे पास आएगा अगेन 10 log of 10, हम 10 करेंगे तो वो 10 dB आएगा। सही है, so this is now 10 dB। अब ये है कि अगर आपको सिर्फ ये 3 dB और 6 dB इन चीज़ों का आपको पता हो, सिर्फ 3 dB का पता हो, 10 dB का पता हो, सही है, तो आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी मैं आपसे कहूँ कि जी एम्पलीफिकेशन मेरे पास हुई है 13 dB की, तो आप इस dB को डायरेक्टली लीनियर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए ना dB हमारे पास एक लॉग स्केल है। सही है, तो ये 13 dB को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 dB प्लस 3 dB लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। 10 dB कब होता है? जब आउटपुट पावर इनपुट पावर के कितने ज्यादा हो? 10 टाइम्स ज्यादा हो। यस सर। और देखे ना ये प्लस है, तो अगर लॉग से आप लीनियर स्केल पे आएंगे तो प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। देखिए जब आप मल्टीप्लिकेशन से लॉग स्केल में जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से लॉग जब आप जाते हैं तो लॉग को मल्टीप्लिकेशन को प्लस कर लेते हैं, लेकिन जब आप लॉग Yes, से sir. मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो मल्टीप्लाई। अब 3 dB इक्वल है जब आउटपुट पावर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इनपुट पावर। इधर मैं क्या लिखूंगा, 3 dB इज 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने सिग्नल को 13 dB एम्पलीफाई कर लिया
तो आपके जहन में डायरेक्टली आना चाहिए कि मैंने सिग्नल को 20 टाइम्स एम्पलीफाई कर दिया, बीइंग कम्युनिकेशन इंजीनियर। Yes, sir. सही है। इसी तरह अगर ये देखिए ये 6 dB है, 6 dB कैन आल्सो बी रिटन एज 3 dB प्लस 3 dB, 3 dB प्लस 4, 3 sir. dB। हाँ, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। समझ आ रही है सबको Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. 4 times ज्यादा सर होगा। सर दोबारा समझाएं सर, समझ नहीं आई। देखिए ना, अगर आपको 3 dB का पता हो कि 3 dB तब आता है जब आपका सिग्नल 2 टाइम्स एम्पलीफाई होता है, सही है, और आपको 10 dB का भी पता है कि आपका सिग्नल 10 टाइम्स एम्पलीफाई होता है, सही है। तो अगर मैं कहूँ कि जी मेरा सिग्नल 13 टाइम्स एम्पलीफाई हो गया, तो आप डायरेक्टली जो है ना इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके, क्योंकि 13 dB को आप 10 dB प्लस 3 dB भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू, इस प्लस को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20 टाइम्स। तो वो चीज़ आपके पास फिर 20 टाइम्स एम्पलीफाई हो गई है सिग्नल। सर ये 2 क्यों लिखा है 3 dB की जगह पर? यार ये देखे ना, ये 2 हमने फाइंड कर लिया, ये हमने dB का जो फार्मूला है वो मैंने लगा दिया dB का। अब जब आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट 2 टाइम्स द इनपुट पावर हो, तो तब जाके मेरे पास 3 dB आता है। तो 3 dB इज इक्वल टू एक्चुअली द गेन ऑफ 2, द एम्पलीफिकेशन ऑफ 2, सही है। इसीलिए 3 ठीक है dB सर, की जगह ठीक है। मैंने 2 लगा दिया। प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन क्यों लगा दिया? क्योंकि dB एक लॉग स्केल है। देखिए ना, इधर लॉग आपको नजर आ रहा है, तो जब आप लॉग से लीनियर में जाते हैं तो प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखिए ना यार, ये तो सिंपल सी बातें हैं, 6-7 वाली बातें हैं कि a मल्टीप्लाई बाई बी अगर आपके पास हो, फॉर एग्जांपल log a मल्टीप्लाई बाई बी, ये क्या आता है? log a प्लस बी आता है, log a प्लस log b। यस सर, यस सर। सही है, ये वही बात है ना कि, और माइनस को सर हम डिवाइड करते हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, log में जो माइनस है ना वो लीनियर में डिवाइड होगा, लीनियर का जो डिवाइड है ना वो log में माइनस होगा, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर ऐसी चीजें आ जाए तो आप उसको विजुअलाइज भी कर सके, इसीलिए ये डीबी स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट स्केल है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जी मेरा सिग्नल एम्पलीफाई हो गया 20 dB, तो मेरा सिग्नल कितना टाइम्स एम्पलीफाई हो गया? 100 टाइम्स सर। 100 टाइम्स। एक्सेलेंट। बाकियों की समझ आ रही है कि नहीं? सर आया सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसी तरह देखिए 1000 हमारे पास कितना डीबी हो जाएगा? वो 30 dB हो जाएगा। क्लियर है जी? आप पुट यस करके सर। कैलकुलेटर Yes, से sir. देख ले ताकि आपको तसल्ली हो जाए, सही है। अब इसके अलावा ये है कि अब ये मैंने एम्पलीफिकेशन का बता दिया, अब ये एटेन्युएशन का भी है। एटेन्युएशन का भी कुछ यही सीन होता है कि जब आपके पास आउटपुट पावर, अब देखें एटेन्युएशन है तो एटेन्युएशन में आउटपुट पावर इनपुट के कम होती है, तो उस सीन में जो डीबी होता है वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। अगर आउटपुट पावर आपके पास हाफ ऑफ इनपुट पावर है, मतलब आपने सिग्नल भेज दिया जी, उस वो जो है ना 50% वीक हो गया, मतलब ये कह लें कि जी आपने एक सिग्नल भेज दिया जिसकी स्ट्रेंथ थी फॉर एग्जांपल 100 वाट, और सिग्नल बेचारा जो है कुछ ट्रेवल करने के बाद वो 50 वाट तक पहुंच गया, तो डीबी में ये कितना डीबी होगा? ये अगर आप करेंगे अगेन 10 log of 10, -3। जी बिल्कुल, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, सही है। दिस इज अगेन डीबी, so this will then be equal to -3 dB। देखें एम्पलीफिकेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू +2 dB। एम्पलीफिकेशन जो है वो 2 की वो कितनी इक्वल थी? +3 dB या सिर्फ 3 dB, सही है। एटेन्युएशन ऑफ 1/2 या 2 टाइम्स ना, एटेन्युएशन ऑफ 1/2 जो है वो इक्वल है -3 dB की। बात क्लियर है कि नहीं है? इसी तरह अगर आपके पास आउटपुट सिग्नल आ जाए जी 1/4 ऑफ द इनपुट सिग्नल, -6 dB. -6 dB आ जाएगा। सबको क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. समझ गया सर. Yes, sir. Clear है सर।
अच्छा, अगर आपका सिग्नल जो है ना 1/10 आ जाए, आउटपुट पावर आपके पास 1/10 ऑफ इनपुट पावर आ जाए, तो तब अटेनुएशन कितनी होगी? -10 dB. -10 dB। अब अगर -100 टाइम्स हो जाए, 1/100 हो जाए सिग्नल, -20 dB. -20 dB. जी बिल्कुल, एक्सीलेंट। तो डीबी की बात क्लियर हो गई जी कि अटेनुएशन हम डीबी में करते हैं, सही है। इसके Yes, अलावा sir. हमारे पास जो वोल्टेज का फार्मूला, ये तो पावर का फार्मूला था। कभी कभी हम सिग्नल का वोल्टेज वगैरह भी ज़रूरत होती है, ज़्यादातर तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमारे पास जो वोल्टेज है, जो इसका फार्मूला है, दैट इज इक्वल टू 20 इंटू log 10 ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। उसमें हमारे पास जो है वो 20 आ जाता है, बिकॉज पावर इज इक्वल टू v²/r। इसका अगर आप लॉग लेंगे तो 2 आपके पास नीचे आ जाएगा, तो 2 इधर आके 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 आ जाता है। ये सिंपल चीज़ें मैं नहीं करवाने वाला, क्योंकि आपको खुद करनी पड़ेगी, सही है, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना आदत हो जाए, आप लोगों का माइंड चलने लग जाए, सही है। सो वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ डीबी इज 20 log ऑफ दिस, सही है। इस तरह करंट का भी ये सीन है, करंट का आउटपुट इनपुट आई डोंट नो कि कभी हम निकालते भी हैं कि नहीं, बहरहाल सीन वही है, 20 आएगा, 20 log ऑफ 10 ऑफ, सही है। इस तरह हमारे पास एक और यूनिट है। अच्छा, ये जो डीबी है ना, दैट इज ऑलवेज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ रेशियो। क्लियर है? तो अगर मैं आपको जी फॉर एग्जांपल कहूँ कि जी विद रिस्पेक्ट टू 1 वाट आप डीबी फाइंड करें, फॉर एग्जांपल आपका पावर जो भी है, तो अगर मैं कहूँ कि जी विद रिस्पेक्ट टू 1 वाट फाइंड करें, तो फिर आप जो डीबी के साथ है, अगर आप डब्ल्यू लगाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि जी किसी एब्सोल्यूट वैल्यू के अगेंस्ट पावर फाइंड करो, सही है। देखिए ना, डीबी जब आपको आउटपुट पावर इनपुट पावर दोनों मालूम हो, तो आप जो है ना वो डीबी यूज कर ले, उसको फिर आप डीबी कह ले। लेकिन अगर आपको मैंने फिक्स वो दे दिया कि जी जो भी है आपने इनपुट पावर 1 वोट ही लेना है, सही है, तो उस केस में आप उसके साथ डब्ल्यू लगा ले तो ज्यादा बेहतर है। Yes, sir. ओके, और उस केस में आपके पास जो पावर का फार्मूला होगा डीबी का, दैट विल बी इक्वल टू 10 log ऑफ 10, जो आउटपुट पावर है या सिर्फ पावर है, डिवाइड बाय 1 वोट, सही है। जब 1 वोट से हो तो आप इधर मतलब डब्ल्यू का निशान लगाया करें तो ज्यादा बेहतर है। इस तरह हमारे पास डीबीएम है। डीबीएम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? No, sir. सही है। डीबीएम हमारे पास इक्वल है विद रिस्पेक्ट टू 1 मिलीवॉट। दिस इज अगेन सम एब्सोल्यूट वैल्यू, Yes, sir. सही है। सो दिस इज इक्वल टू 10 log ऑफ 10, जो भी पावर है आउटपुट पावर आप कह लें, विद एंड डिवाइड बाय 1 मिलीवॉट। Yes, sir. One. Yes. क्लियर है जी? सो दिस इज द फार्मूला ऑफ डीबीएम। और देखिए आप इसको डीबीडब्ल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डीबीएम को। देखिए ना 1 मिलीवॉट क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3, सही है। तो -3 अगर ऊपर चला जाए तो ये आपके पास, इसको मैं कह देता हूँ जी, इसको मैं 1 P इज इक्वल टू 1 वाट है ना जो डीबीडब्ल्यू है, तो इधर मैं 1 लगा लेता हूँ। सो log ऑफ 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, -3 है ना, ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। Yes, sir. 10 रेज़ टू पावर 3 का log क्या आता है? ये आपके पास आ जाएगा जी कोई 30 dBm। Yes, sir. So 1 dB dBW is equal to 30 dBm। Sorry, 0 dBW, 0 dBW is equal to 30 dBm। सॉरी, ये जब हम 1 लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू 0 होगा। रिमेंबर कि अगर आपके पास आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर हो, ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
इफ आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, सही, और आप dB फाइंड करें जी 10 log of 10 P out by P in, ये आपको क्या वैल्यू देगा? दिस विल बी इक्वल टू 0 dB। P out और P in आपस में बराबर है तो ये 1 आ जाएगा। log of 1 is equal to 0, so this dB is going to be equal to 0। This is again a very important point। बात क्लियर है जी? अगर आपके Yes, sir. पास आउटपुट पावर और इनपुट पावर, मतलब अगर आपके पास लीनियर स्केल पे 1 हो तो वो dB स्केल पे आपके पास 0 होता है। Yes, sir. देखिए ना, हमने देख लिया कि जब लीनियर स्केल पे हमारे पास 2 था तो dB स्केल पे 3 हो गया था, 3 dB हो गया था, सही है। लीनियर स्केल पे 4 तो वो 6 dB हो गया था, सही है। जब लीनियर स्केल पे 1 हो तो आपके पास जो dB है वो 0 dB आएगा, सही है। और अगर आप dBm से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो dBm का ये फार्मूला है, और अगर आपने dBw को dBm तक कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली 30 ऐड करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जी मेरे पास 20 dB या dBw है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 dBw है, और आपसे मैं डायरेक्ट कहूँ कि जी इसको आप मुझे बताएं कि dBm कितना है, सो यू शुड ऐड 30, तो 50 आ जाएगा, सो दिस विल बी 50 dBm। Yes, sir. बात क्लियर है कि नहीं है? इसी Yes, तरह sir. अगर dBm से आप dBw पे जाएंगे तो आपने 30 माइनस करना है, सही है। Yes, sir. सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की, सिग्नल वगैरह की। जी सर बिल्कुल। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है ना अपना प्रॉपर भी शुरू कर लेंगे, सही है। कोई सवाल हो आज की लेक्चर में? सर कोई नो सवाल? सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके।